परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला। धन भाग हैं आप और धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। आप जी का जन्म ऐसे समय में मनुष्य का है जिस समय का संयोग कई युगों के उपरांत हुआ करता है। कलयुग का ये बिचली पीढ़ी वाला समय है। इसमें जिन पुण्यात्माओं का मानव शरीर है उनके शुभ संस्कारों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी अब है उनको तो तत्व ज्ञान की है और इस परमात्मा के सच्चे विधान की है और उस सच्ची साधना की कमी है। उस त्रुटि को भी परमात्मा ने अब पूरा कर दिया है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए वो खजाना खोल दिया है जिसको अभी तक सीक्रेट रखा था। परमेश्वर कबीर देव जी ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। इन्हीं को संत लैंग्वेज में, संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं। पुरुष माने परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, सत्य में अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। तो संत भाषा में इन्हें सतपुरुष कहते हैं। वेद भाषा में, गीता जी की भाषा में उसे परम अक्षर ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी ने अपना ये खजाना खोल दिया। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए, ये पूर्ण ब्रह्म है। इन्हीं के विषय में पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता विशेष ज्ञान दे रहे हैं। अत्यधिक जानकारी इसी परमेश्वर की है। इस परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में परमेश्वर अपनी लीला करने अपने गुण अनुसार जैसा कि वो किया करते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं और कुछ समय संसार में रह करके अपनी ही जानकारी स्वयं प्रदान करते हैं। पुण्यात्मा स्वीकार कर लेते हैं और जिनके ऊपर काल का, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म का अत्यधिक प्रभाव होता है, वो प्रभु का विरोध भी करते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं और परमात्मा की उस अमर वाणी को स्वीकार भी नहीं करते हैं। वो दुर्भाग्यशाली प्राणी होते हैं। तो उसी अपने लीला अनुसार परमात्मा आए 600 वर्ष पहले कलयुग में। वो प्रथम पीढ़ी थी, वो प्रथम चरण था कलयुग का, सन 1398 में। और 120 वर्ष परमेश्वर एक जनसाधारण जैसा एक अपना जीवन निर्वाह करके, लीला करके, एक रोल करके, भूमिका करके सहशरीर चले गए थे। वो सहशरीर ही आए थे। उस समय प्रथम चरण में परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस ना तरही। फिर कहा परमात्मा ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, मूल ज्ञान मीन तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान कहीं बार न जाही। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई, मूल ज्ञान जब तक छुपाई, तब तक छुपाई जब तक। एक बार दिल्ली में मुस्लिम बादशाह सिकंदर लोधी को जलना का रोग हो गया। जलना का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का आग में हाथ जल जाए। उसमें पीड़ बहुत होती है। जलना से रोग में कहीं से शरीर जल दिखाई नहीं देता और परंतु पीड़ित अत्यधिक होती है। उसको जलना का रोग कहते हैं। जब प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं तो वह अवस्थित में वेदास होती है।
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के साथ भी वही हुआ।